हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। आज हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं सीरीज नंबर 4, जिसकी टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यह है हमारी सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 7। और आज दोस्तों हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम गिवन, ड्रॉ द ग्राफ। सो इस टाइप की क्वेश्चंस अगर हमें दी जाती है, हाउ डू वी आंसर देम। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर हमें इफ वी आर गिवन सम सॉर्ट ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम और हमें कहा जाए ग्राफ ढूंढनी है, so what kind of questions are these and इसे कैसे solve करते हैं, this is what we are going to find out. चलिए without much delay let us get started. So दोस्तों, the type of question will be something like this: word problem given, write linear equation for the word problem first and then draw the graph. So चलिए इसे let us take first example. ये है हमारी first example और first problem. Sum of two numbers is 15. Write this as linear equation and then draw the graph for the same. From the graph, find other number if one number is given to be 10. So आप सोचोगे दोस्तों, wow, there is a lot of information given here, right? So पहले तो हमें दी गई है sum of two numbers is 15. अभी दोस्तों हमें क्या क्या ढूंढनी है यहाँ पे। First, write this as linear equation. ये है first part. Write this as linear equation. Second part है draw the graph. ये है हमारी second part. And third part है दोस्तों, from the graph, find the other number if one number is 10. So there are three parts to this question, friends. Now आप देखोगे दोस्तों, फ्रॉम हमारी सवाल जवाब प्रेजेंटेशन 1, वहां पे हमने देखी है अगर हमें कोई स्टेटमेंट या कोई कंडीशन या फिर इन वर्ड में अगर इफ इट इज रिटन एनी सर्कमस्टेंसेस और कुछ भी अगर हमें दी जाती है, उसे कैसे करके हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने देखी है हमारे सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 1 में। सो दोस्तों हमने सभी, चलिए हाउ डू वी सॉल्व दिस। सो व्हाट वी डू दोस्तों इज दिस, हम कहते हैं let one number be equal to x and second number be equal to y, right? And then it is given that x plus y इज इक्वल टू हाउ मच दोस्तों। अगर एक नंबर x है, दूसरी नंबर y है, हमें जो कंडीशन दी गई है वो है सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। मतलब दो नंबर को जोड़ने से वी गेट 15। सो अगर हम x प्लस वाई करते हैं वी गेट 15। चलिए दोस्तों इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो आप नोटिस करोगे दोस्तों, फ्रॉम ऑल द एग्जांपल्स दैट वी हैव सीन, हमें क्लियरली मालूम है दिस इज इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि x है आपकी एक फर्स्ट वेरिएबल, y है आपकी दूसरी वेरिएबल, एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ना दोस्तों, हमारे अर्लियर एपिसोड्स में सवाल जवाब प्रेजेंटेशन में हमने ये भी देखी है कि जब कभी आप एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेते हो, उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से बेसिकली व्हाट हैपेंस इज यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट? और हमने ये भी देखी है दोस्तों कि देयर आर infinite many solutions for linear equation in two variables. So हम इसे कैसे करके solve करते हैं? So दोस्तों हमें मालूम है there are infinite solutions. So basically we want to get how many solutions? Answer is at least 2 and preferably 3, right? क्योंकि हमें मालूम है graphically अगर इसे represent करने से अगर सिर्फ 2 पॉइंट मिल जाए हमें, so it is sufficient. बिकॉज कोई 2 पॉइंट मिलने से वी कैन ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। बट दोस्तों जैसे हमने आपको पहले प्रेजेंटेशंस में कहा है कि इट विल बी ऑलवेज गुड इफ यू हैव टाइम टू मे बी गेट एन एक्स्ट्रा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ताकि इट विल गिव यू अ कॉन्फर्मेशन एंड द कॉन्फिडेंस दैट इंडीड आपकी जो लाइन है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। बिकॉज कभी कभी दोस्तों व्हाट हैपेंस इज, मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसी 2 पॉइंट्स मिलती है दैट दे आर वेरी फार, मतलब कि आपकी जो रूलर की लेंथ है, इफ योर 2 पॉइंट्स आर फार्दर देन दैट, then sometimes it is hard to really draw the straight line. So but again like we are saying, agar aapke paas time nahi hai, go with 2 points, solve it and then you move to the next question. But agar aapke paas time hai, it will be good to get 3 points. Now dosto, so how do we do it, right? So we write one variable in terms of the other variable. चलिए इसे ऐसे लिखते हैं। So 15, अभी ये जो प्लस x है इसे इस तरफ लेके आते हैं। So we will get y equal to 15 minus x, right? अभी दोस्तों व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सम वैल्यूज। चलिए अभी नाउ लेट अस डू इट फ्रॉम हियर। एक काम करते हैं दोस्तों, लेट अस टेक x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 4 लेते हैं, सो देन y विल बी 15 minus x, which is 15 minus 4,
इक्वल टू 11, देन अगर x है मान लीजिए 8, then y will be 15 minus 8, which will be 7. And then dosto let us take maybe x equal to 15, then y will be equal to 15 minus 15, which will be equal to 0. So दोस्तों हमें 3 solution मिल गई है. We have got 3 solutions, so मतलब कि हमें 3 points मिल गई है, and we can draw the line. We can draw the straight line. So हम आपने देखा है दोस्तों, what we do is we make a table like this, and हम always suggest करते हैं you use your ruler or your scale and make a nice table like this. इसे आप 2 rows में divide कीजिए, and then पहली column में we write it like x and y, and then दोस्तों we make यहाँ पे 3 solutions है, so we want to create 3 columns, 1, 2 and 3, and हर एक में we will write the solution xy xy xy. So पहली वाली है दोस्तों, for x equal to 4, y है 11, x है 4, y है 11, अगले वाले में x है 8, y है 7, and final one दोस्तों x है 15 and y है 0. ना दोस्तों आप एक और चीज नोटिस करोगे, फ्रॉम आवर अर्लियर एपिसोड्स हमने आपसे कहा है कि नॉर्मली अगर हमें 4, 6, 10 सॉल्यूशंस चाहिए, सो हम क्या करते हैं, नॉर्मली वी टेक द वैल्यू ऑफ x लाइक दिस, राइट, 0, 1, -1, 2, -2 एक्सेट्रा. सो दोस्तों हमने ऐसे करके वैल्यूज क्यों नहीं ली है? वाई वी टुक सम ऑफ दीज काइंड ऑफ रैंडम नंबर्स? द रीजन दोस्तों आप देखोगे जब हम ग्राफ में इसे ड्रॉ करेंगे, आप रियलाइज करोगे कि अगर आप ऐसे करके ड्रॉ करते हो, इफ यू टेक दीज वैल्यूज, जो पॉइंट्स हैं दोस्तों आपकी, दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो अगर आप थोड़ी इफ यू टेक वैल्यूज ऑफ x विच आर लिटिल बिट फार्दर अपार्ट, तो दोस्तों क्या होगा, दीज पॉइंट्स विल बी लिटिल स्प्रेड आउट. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अगर आप ये तीनों वैल्यू लेते, मान लीजिए 0, 1 एंड -1, आपको दोस्तों यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम ग्राफ एंड योर आंसर वुड हैव बीन स्टिल करेक्ट. सो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो दोस्तों, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर y. चलिए आइए दोस्तों, ना एक रियल ग्राफ पेपर पे लेट अस प्लॉट दिस एंड फाइंड आउट द लाइन. ये है हमारी ग्राफ पेपर दोस्तों, एंड हमने यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की हुई है. चलिए आइए लेट अस ड्रॉ द पॉइंट्स नाउ. सो आप देखोगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे वी हैव ड्रॉन द 3 पॉइंट्स. चलिए काम करते हैं, लेट अस राइट दिस फर्स्ट. ये है आपकी x, ये है आपकी x डैश, ये है आपकी y, एंड ये है आपकी y डैश, राइट. सो यहाँ पे ये है आपकी 0, एंड हर एक स्मॉल यूनिट दोस्तों आप देखोगे, ये जो हर एक स्मॉल यूनिट है, इसे वी आर कॉलिंग इट 1 यूनिट, राइट. सो यहां पे दोस्तों ये है 1, देन 2, 3, 4 करके, एंड सिमिलरली ऑन द y एक्सिस वी आर डूइंग द सेम थिंग. सो दोस्तों हमने जो 3 पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ की हुई है, चलिए लेट अस मेक श्योर दैट दे आर इंडीड द राइट पॉइंट. सो ये जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी है? सो टू गेट टू दिस पॉइंट आपको यहां से, चलिए लेट अस सी, 4. सो आपको 0 से 4 यूनिट आनी पड़ेगी ऑन द एक्स एक्सिस. सो x कोऑर्डिनेट है 4, बिकॉज 0 से आपको 4 यूनिट आनी पड़ेगी ऑन द x, एंड देन y है आपको, देन यहां से यू हैव टू गो अप 11 यूनिट. ये है 11, राइट. सो y है 11. फॉर दिस वन दोस्तों व्हाट आर आवर कोऑर्डिनेट्स? ये है x इक्वल्स 8. सो हमें यहां से 0 से हमें 8 यूनिट आनी है, +8, एंड सो ये x है 8, एंड यहां से दोस्तों वी हैव टू गो अप कितनी यूनिट दोस्तों? 7. ये है 8 एंड 7, एंड फाइनली दोस्तों ये है हमारी 0 से 15 यूनिट आनी पड़ी है हमें यहाँ पे x में, और इसकी y कोऑर्डिनेट है दोस्तों 0. सो हमारी जो 3 सोल्यूशन है दोस्तों, उसे हमने ऐसे करके ड्रॉ की है, एंड देन हमने उन्हें एक ऐसे करके ज्वाइन की है. जब हमने ज्वाइन की है, वी आर सीइंग हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. जब कभी दोस्तों हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, हमें मालूम है कि वी ऑलवेज मार्क एरोज एट द एंड ऑफ द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. और दोस्तों द अदर थिंग वी डू इज, हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर वी राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. यह है x + y = 15. सो दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन x + y = 15.
सो दोस्तों हमने देखा कि हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी, वहां से हमने इक्वेशन ढूंढी x + y = 15 एंड देन हमने उसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट की एंड वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो सवाल यह है दोस्तों, इज द क्वेश्चन ओवर येट? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज आप देखोगे दोस्तों कि देयर इज वन अदर कंपोनेंट, वन अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड अदर नंबर इफ वन नंबर इज गिवन टू बी 10। सो लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन, टू आवर ग्राफ। सो दोस्तों नाउ हमें कहा गया है अगर एक नंबर 10 है तो व्हाट इज द अदर नंबर? ना दोस्तों द नंबर्स आर बेसिकली x एंड y, राइट? ये जो आपकी है x is on this side and y is on this side, right? और x and y क्या है दोस्तों? x and y are basically numbers। ये है फर्स्ट नंबर, ये है आपकी सेकेंड नंबर, राइट? नाउ हम अभी क्या कर सकते हैं एट दिस पॉइंट? हम अस्यूम कर सकते हैं जो 10 दी गई है, हम अस्यूम कर सकते हैं मे बी x is 10 एंड देन हमें करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू ढूंढनी है, या फिर हम अस्यूम कर सकते हैं कि y is 10 एंड हमें करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू ढूंढनी है। सो दोस्तों बेसिकली whichever you take you will be right। so चलिए for the purpose of this particular example let us assume this is the case। so अगर हमें x 10 है, what is the value for y? ना हमें मालूम है दोस्तों basically this is a straight line, so all the solutions जो है, all the solutions they all must lie on this particular straight line, right? so in this particular example so ये है हमारी स्ट्रेट लाइन। सो अगर x होती है 10, इसका मतलब है 0 से 10 यहां तक हम आए एंड देन दोस्तों सो अगर इफ वी हैव टू नाउ गो अप, चलिए काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस या फिर अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस लाइक दिस एंड इट कट्स द स्ट्रेट लाइन एट दिस पॉइंट, राइट? सो दोस्तों इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी है? Now ये जो point है that actually lies on the line, so this point is a solution, right? So हमें मालूम है दोस्तों इसकी x coordinate है 10, so y coordinate कितनी है दोस्तों? From the graph we can see, so हम यहां से 10 यूनिट आए because हमारी x है 10, हमें y coordinate चाहिए। so अगर हम यहां से 10 यूनिट आते हैं then अगर if we go up we get this point। so चलिए दोस्तों this point let us find out how far it is from the y axis। अगर आप इसे ऐसे करके देखते हो दोस्तों, सो आप 0 से यू कम 10 यूनिट ऑन x एंड देन अभी हमें कितनी यूनिट ऊपर जानी पड़ी दोस्तों? हमें 5 यूनिट्स ऊपर जानी पड़ी, +5। सो इसका मतलब यह है दोस्तों अगर वन नंबर 10 है द अदर नंबर इज 5। सो बेसिकली इफ वन नंबर को शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं, अगर वन नंबर 10 है फ्रॉम द ग्राफ देन वी सी दैट सेकेंड नंबर is equal to 5 एंड दोस्तों आप सिंपली यू कैन क्रॉस चेक दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 10 बिठाते हो इस इक्वेशन में देन y विल बी इक्वल टू 15 minus 10 which is equal to 5, राइट? ना दोस्तों what would have happened अगर आप if you would have taken this value instead of taking x equal to 10, अगर आप y 10 लेते तो क्या होती? सो दोस्तों nothing would have happened। सो इन दैट केस क्या होता? सो आप यहां से पहले you on y axis आप 10 यूनिट जाते ऊपर and then यहां से you would have drawn a horizontal line or line parallel to x axis, right? and देखते आप ढूंढते कि which is the point that it is intersecting on the straight line, so you would have got this point। अभी इस पॉइंट में दोस्तों अभी हमें इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इस पॉइंट की now to find out the coordinate चलिए काम करते हैं, let us draw a parallel line parallel to y axis from here cutting x axis here। so दोस्तों इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है हमें 0 से 5 यूनिट आनी पड़ेगी, 5, राइट? 4 and 6 ये है 5। सो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 10। सो हमने देखा दोस्तों अगर हम y 10 लेते, सो अगर हम y 10 लेते देन x वुड हैव बीन 5। इसका मतलब यह है दोस्तों अगर वन नंबर 10 है दूसरी नंबर विल बी 5। Now as far as the straight line is concerned, आप अगर if you would have taken x10 y5 तो you are talking about this point। अगर आप y को 10 लेते then you are talking about x is 5 which is this point। so दोस्तों you saw कि how if you are given a word problem and you are given a very detailed question, कैसे करके हम step by step we are solving it।
एक काम करते हैं दोस्तों, बिफोर वी रैप अप वी विल प्रोबेबली टेक वन अदर एग्जांपल of this kind of question.